जय श्रीमन नारायण। इस संसार में जो व्यक्ति की मानसिकता दूसरे के प्रति भलाई करने की होती है, वही व्यक्ति अक्सर इस संसार में दुखी रहता है। क्योंकि इस संसार में जो व्यक्ति जैसा सोचता है, जैसी उसकी मानसिकता रहती है, जैसी उसकी सोच रहती है, वह व्यक्ति जैसा अपना आचरण किए रहता है, वैसा ही अपने मानसिकता के अनुसार अगले के बारे में सोचता है। अगर कोई व्यक्ति बुरा कर्म करने वाला हो, चोरी करने वाला हो, मदिरा पान करने वाला हो, व्यभिचारी हो, अगला व्यक्ति कोई सज्जन भी जाता रहेगा तो वह उस व्यक्ति के बारे में ज़रूर अपने मानसिकता के हिसाब से उसके बारे में सोचेगा। लेकिन यहीं पर अगर कोई व्यक्ति अच्छा हो, किसी की भलाई करता हो, हमेशा किसी की मदद करता हो, किसी के साथ विपत्ति में साथ देता हो, वह व्यक्ति अक्सर हमेशा दुखी रहता है। लोग उसको दुखी बना देते हैं, इस वजह से दुखी रहता है, अन्य किसी कारण से वह दुखी नहीं रहता है। वो अपने से जिसके भी साथ वह जुड़ता है, वो हमेशा प्रयास करता रहता है कि क्या करें कि इनकी समस्या दूर हो जाए। आप लोग देखिएगा ना, समाज में ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं। हजारों हजार की संख्या में तो मिल जाएंगे कि आपके ज़रूरत पड़ने पर आपके साथ सटेंगे, और जैसे ही उनका ज़रूरत पूरा हो जाएगा वो आपसे दूर चले जाएंगे, आपको लात मार करके दूर चले जाएंगे। लात मारने का मतलब ये नहीं कि वो लात से ही मारेंगे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि लात मारने का मतलब यानी कि वो आपको छोड़ करके चले जाएंगे, फिर दोबारा कभी पूछेंगे भी नहीं। लेकिन जिस व्यक्ति के मन में यह भाव रहती है कि अगला दुखी है, या उसके परिवार में या आस पड़ोस में या रिश्तेदारी में या फिर समाज में या किसी मार्ग में उस सज्जन व्यक्ति को अगर कोई व्यक्ति मिलता है जो कि दिन दुखी हो, उसको आवश्यकता है किसी वस्तु की, तो वह सज्जन व्यक्ति भरसक प्रयास करता है कि इसकी वो आपूर्ति हो जाए, जो कमी है उसकी पूर्ति हो जाए और इसका जो कष्ट है वो दूर हो जाए। लेकिन अक्सर ऐसे लोग समाज के कारण, लोगों के व्यवहार के कारण दुखी रहते हैं। प्रायः ऐसे देखने को मिलता रहता है। और नहीं, ऐसे लोग क्यों करते हैं? क्या आपके भी साथ ऐसा कभी हुआ है? आप किसी की मदद करें समाज में, आस पड़ोस में, रिश्तेदारी में, और जैसे ही उनकी आवश्यकता पूरी हो जाने के बाद आपको लोग छोड़ दिए हों। ऐसा प्रायः होता रहता है कि ज़रूरत पड़ने पर लोग सटते हैं और ज़रूरत पूरा हो जाने के बाद दूर हो जाते हैं। तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में कहे हैं कि सुर नर मुनि जनके यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। स्वार्थ के ही कारण एक दूसरे से लोग सटते हैं, लेकिन इस संसार में ऐसे गिने चुने ही लोग होंगे जो बिना स्वार्थ के आपकी भलाई चाहते हैं। इस संसार में बिना स्वार्थ के भलाई चाहने वाला अगर कोई है तो वह माता पिता है, और दूसरा कोई है तो भगवान है, परम पिता परमात्मा श्रीमन नारायण है। इनके अलावा इस संसार में आपकी निस्वार्थ भलाई कोई नहीं चाह सकता और कोई नहीं कर सकता है। यकीन न हो तो आप करके देख लीजिए, अपने आस पड़ोस समाज में देख लीजिए, ऐसा होता है कि नहीं होता है। आप भी अनुभव करके देख लीजिए। आप किसी की भलाई करना चाहते हो और उसकी जब कम ज़रूरत पड़ती है तो कोई आपके पास आता है और ज़रूरत पूरा हो जाने के बाद फिर आपसे दूर हो जाता है। चाहे वो सगे संबंधी हो, हितई नतई हो, रिश्तेदारी हो, परिवार हो, या आस पड़ोस के लोग हो, या फिर समाज के कोई व्यक्ति हो, सब ऐसे ही करते हैं। प्रायः ऐसा देखा जाता है। आपने भी ऐसा अनुभव किया होगा, नहीं किया है तो आप जरूर करिए, क्योंकि एकमात्र श्रीमन नारायण के अलावा, माता पिता के अलावा दूसरा कोई निस्वार्थ भाव से आपकी भलाई नहीं चाहता है। बचपन में पिता पुत्र को अपने कंधे पर बिठा के ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? ये बात क्या आप जानते हैं? इसलिए ले जाते हैं ताकि जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है
उससे कहीं और ऊंचा मेरा बेटा मेरे कंधे पर रहेगा तो मेरे सर से उसकी सर ऊंचा रहेगा, तो वो देखेगा, जहाँ तक मैं ना देखे तो उससे ज़्यादा दूर तक वो देख सके। इसलिए पिता अपने पुत्र को कंधे पे बिठा करके ले जाते हैं। पिता ही एक है जो निस्वार्थ पुत्र की भलाई चाहते हैं। लेकिन आज के समय में लोग पिता की सुनता कौन है? सभी अपने मनमाने ढंग से जी रहे हैं। याद रखिएगा, जीवन में जैसे याद रखिएगा, बिना लगाम का कोई घोड़ा नहीं होता है, उसी प्रकार से बिना गर्जीवन का किसी का जीवन जीवन नहीं होता है। अगर कोई गर्जीवन ही नहीं रहेगा, कोई गाइडलाइन करने वाला नहीं रहेगा, कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं रहेगा, तो फिर आपके जीवन में कैसे पता चलेगा कि आप सही हैं कि गलत हैं, कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं या गलत रास्ते पे जा रहे हैं? आप जो कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं या आप जो कर रहे हैं? इसीलिए कहा गया है कि जीवन में गर्जीवन की आवश्यकता है। गर्जीवन वही है जो आपको सही मार्ग दिखाए, सही रास्ता बताए, और सही मार्ग पर चलने के लिए बस बोलिए। जो आपको सही मार्ग दिखाता है, सही मार्ग बताता है, वही आपका असल में सच्चे मन से शुभ चिंतक है। दोस्त भी वैसा होना चाहिए जो आपको सही रास्ता दिखाए और गलत रास्ता से आपको हटाए। ऐसा नहीं कि दोस्त मित्र साथी संगाती बहुतों बना लिए हैं और वो हमेशा आपको कहेगी ए चलो ना, ये कार्य करते हैं, वो कार्य करते हैं, जो आपके लिए गलत साबित होता हो, आपके लिए वो गलत लगता हो। इसीलिए माता पिता के बारे में हमेशा सोचना चाहिए और भलाई करना चाहिए, और माता पिता पुत्र के प्रति हमेशा भलाई करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरे से भी आगे जाए। ऐसे पिता की एक सोच होती है। आप लोग भी अपने जीवन में माता पिता की रिस्पेक्ट करें, कद्र करें और उनका हमेशा सम्मान करें। जय श्रीमन नारायण।